आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग जानने वाले हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूज ऑफ एम इज आर। आज उसी के रिगार्डिंग जो भी चीजें हम लोग जान चुके हैं उसी के रिगार्डिंग जो ये आप जो आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रहे हैं, आप उसके जो एग्जांपल हैं इनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग ये जान चुके हैं पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, जो भी वर्ड है आई का यूज, सारे उसके जो भी पजेसिव केस में रहते हैं, चाहे नॉमिनेटिव केस में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका कैसे यूज करते हैं, इन्हीं चीजों की रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं और कैसे जो है उसको एम इज आर के अकॉर्डिंग हम उसको सीक्वेंस फॉलो करते हैं, उन्हीं चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है मैं एक विद्यार्थी हूं। अब यहाँ समझने वाला मैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया मैं क्या है आई, तो देखिए फौरन लिख देंगे आई, और आई के साथ क्या यूज होंगे, एम यूज होंगे। आई एम, और एक आई एम अ, विद्यार्थी का स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी। तुम एक नौकर हो, तुम का मैंने क्या बताया, तुम के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो इसके लिए है यू। यू, और यू के साथ कौन से वर्ब यूज होंगे, तो आर, यू आर, और अ सर्वेंट, एच ई आर वी ए एन टी, यू आर अ सर्वेंट। वह एक नर्स है, अब वह एक नर्स है, राइट, तो वह के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे, तो सी यूज कर देंगे, वह के लिए यहाँ पे सी, और सी के साथ जो वर्ब यूज होगा वो इज यूज करेंगे। सी इज अ नर्स, एन यू आर एस ई। वह एक किसान है, वह एक किसान है, वह एक किसान है, तो ही इज अ फार्मर, एफ ए आर एम ई आर। ओके। राज एक डॉक्टर है, राज एक डॉक्टर है, मेंशन करेंगे किसी व्यक्ति का नाम है, तो राज इज अ डॉक्टर, डी यू सी टी ओ आर। वे एक शिक्षक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, वे के लिए तो मैंने कहा दे, लेकिन यहां जो यूज किए जाएंगे जब हमसे कोई सीनियर होते हैं तो उनको सम्मान देते हैं ना, तो सम्मान के रूप में हम हिंदी में ही का यूज, जहां पे हम वे कहकर उन्हें संबोधित करते हैं, तो उसके रेफरेंस में क्या होंगे, यहाँ पे समझने वाले हैं, अपने से सीनियर को जो है हम वे कहते हैं। ओके, तो वे एक शिक्षक है, अब सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, वे पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनके बदले में सम्मान सूचक के लिए हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। ओके, तो यहां हो जाएंगे ही इज अ टीचर। ओके, तो हम वे का यूज दे में ही नहीं बल्कि हम अपने से सीनियर को सम्मान देने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके बदले हमें ही का यूज करना है, और वो हमें समझना भी है कि वो सेंटेंस क्या क्या रहा है। मैंने कहा ना कि सेंटेंस को समझना है, ओके, एंड देन उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग किसान हैं, देखिए हम लोग किसान हैं, तो वी, और वी के साथ कौन सा वर्ब होगा यूज, वी के साथ आर, वी आर, और प्लूरल वर्ब तो प्लूरल नाउन, तो वी आर फार्मर्स, एफ ए आर एम ई आर, और यहाँ पे लगेगा इज। ओके, बिकॉज ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन आ जाएंगे। फिर देखिए तुम लोग छात्र हो, तुम लोग छात्र हो, तो तुम लोग का यू, और यू के साथ जो यूज होगा यहाँ पे आर। ओके, और तुम लोग है यहाँ पे, तो यू आर स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। अब देखिए आगे क्या है, वे लोग नेता, अब देखिए यहाँ आ गया ना वे, तो वे लोग जब रहते हैं ना तो हम दे का यूज करते हैं, और जब वे रहते हैं तो उसके बदले में जो है हम सिर्फ ही का यूज करते हैं, और अपने से बड़ों के लिए भी जो है हम वे का ही यूज करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे वे लोग नेता है, तो दे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दे आर, और लीडर्स प्लूरल आ गया ना, ए डी ई आर एस, लीडर्स। ओके, एंड देन उसके बाद है राज और रवि छात्र है, राज और रवि छात्र है, तो यहाँ मेंशन करेंगे राज एंड रवि आर छात्र, स्टूडेंट्स, एस टी यू डी ई एन टी एस, राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स। चीजें हो गए क्लियर, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है जो है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इसका क्या बनेगा, तो आई एम पुअर, गरीब हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब नहीं हूं, इसका क्या बनेगा, तो आई एम नॉट पुअर। ओके, एंड देन क्या मैं गरीब हूं, क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, तो इसके लिए एम पहले आ जाएगा, वर्ब एम आई पुअर, क्वेश्चन मार्क। आप एक डॉक्टर है, तो आप एक डॉक्टर है, आपका मैंने क्या बताया था, यू, तो यहां मेंशन करेंगे यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। आप एक डॉक्टर नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस है, यू आर, और इसके बाद नॉट, यू आर नॉट, क्या आप एक डॉक्टर है, तो अब ये क्वेश्चनिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ
डॉक्टर, और इस तरह से जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आर यू अ डॉक्टर। तो आई होप ये सारे जो ट्रांसलेशन है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप इन चीजों को देखेंगे और आगे जो है इसी तरह से बढ़ते चलेंगे, और ध्यान रखना है एक भी लेक्चर छूट ना पाए, क्योंकि मैं सारे चीजों को जो है बारीकी से बिल्कुल बना रहा हूँ। तो कोशिश ये करना है कि कॉपी जो आपने बनाया है, अब तो आपको सारे लेक्चर समझ में आ ही रहे होंगे, तो बारीकी से उसको लिखते चले जाना है। आप पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद सारी चीजें आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगी। एक एक करके जो बुक्स है ना, इसके सारे एक्सरसाइज भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी तरह से आप बने रहेंगे और सारे लेक्चर अटेंड करते रहेंगे, और कमेंट करके जो भी आपके फीडबैक होंगे आप मुझे बताते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल राइट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तक लिए गुड बाय।